ऑन ग्रिड सोलर पैनल से जो हमारा इन्वर्टर है इसका जो टेस्टिंग का है वो आज दूसरा दिन। तो अभी हम इन्वर्टर का तार बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं और लोड में हमारा जो 100 वाट का बल्ब कल था, जो ये कल 12 मिनट जला था, वो आज देखते हैं कितनी देर चलता है। और कल बैटरी 20 थी, आज बैटरी 19 है और सुबह बैटरी 19 करके चार्जिंग किया गया है। उसके बाद सारा दिन चार्ज हुई है पैनल से। तो आज हम फिर चलाएंगे लोड की कितनी देर बैटरी चल रही है। बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन हो चुका है और इन्वर्टर को हमने ऑन कर दिया है। समय है अभी 10:54, 6 अप्रैल। और इन्वर्टर हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से ऑन होकर चालू हो चुका है। अभी जो नीचे हमारा बिल्डिंग मशीन वाला इन्वर्टर जो चल रहा था 10 किलोवाट का, वो अपनी साइड पे पहुंच चुका है और वहां का जो आज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और इन्वर्टर लगा दिया गया। लगाकर आने में शाम हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो भी हमारे पास नहीं पहुंच पाया है। तो उसका वीडियो आते ही उसका भी हम जहाँ पे लगा है वहाँ का लोड टेस्टिंग का आपको वीडियो दिखाएंगे। आज का क्या रिज़ल्ट आता है ये चीज़ देखना है हम लोगों को। और दिन में इसका हम टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं एसी का कि कितना बैकअप भी एसी भी हमें और बढ़ के मिल जाएगा। कोशिश करते हैं कल शाम को इसको चलाते हैं और ये कितनी देर शाम तक बैटरी से चल रही है वो चीज़। बाकी गर्मी में कूलर है, कूलर का भी लाइव लोड टेस्टिंग होगा। अभी ये जो टेस्टिंग हो रही है ये 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का लोड इस पर चल रहा है और ये ट्रांसफार्मर बेस 3 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के लिए है। इस पर आप 3300 वाट 6 पैनल 550, 590 या 7 पैनल 5 पैनल ऐसे आप लगा सकते हैं। 5, 6, 7 जितना आपके पास हो 3 kVA में। और जो 5 kVA का है वो आपके पास अगर ज़्यादा पैनल है, जो आटा चक्की है उसमें 15 की सीरीज़ 16 की सीरीज़ होती हैं, तो आटा चक्की में भी चाहते हैं कि आटा चक्की में 5 किलोवाट का ही हो जाए, जिससे कि घर का गर्मियों में कूलर फ्रिज ये सब चल जाए, तो उसके लिए भी बन जाएगा। क्योंकि गर्मी में पैनल की सप्लाई अधिक होती है और जिन लोगों का आटा चक्की का प्रोजेक्ट होता है
तो सप्लाई प्लस ही होती है, तो जिस वजह से घर का भी चल जाएगा ऐसी सिस्टम में। और ये हमारा जो कैबिनेट है ट्रांसफार्मर बेस पे है। जो ऑयल वाली हमारा बॉक्स है वो वॉल माउंटेड बॉक्स है, उसको हम दीवार में लगा सकते हैं। और जो ऑयल में ट्रांसफार्मर होगा उसको बाहर हम रख सकते हैं नीचे। उसका भी कल परसों में आपको देखने को मिलेगा डेमो। और जो हमारा 1 पैनल 2 पैनल से चलने वाला सिस्टम है उसका भी बहुत जल्द वीडियो मिलेगा। अभी इस टेस्टिंग के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यूपीएस की बैटरी भी काम कर सकती हैं। अभी जो ये लिथियम बैटरी पे पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो लिथियम बैटरी सही है, लेकिन वारंटी टाइम कोई दिक्कत आएगी तब क्या होगा ये चीज़। बाकी जो एसिड वाली बैटरी हैं उसका कंप्लेन का टेस्टिंग का प्रोसेस लगभग सभी लोग जानते हैं। और हमारा लोगों का जो भी सिस्टम है बैटरी लेस है। दिन में डायरेक्ट धूप से काम हो जाए 4 बजे तक 5 बजे तक, उसके बाद 1-2 घंटे बैकअप मिल जाए। और रात में तो लाइट आ ही जाती है, कितना भी बेकार मौसम हो, गर्मियों में रात में लाइट आ जाती है। तो इसे में बैटरी ज़्यादा बैटरी रखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें सुबह 2-3 घंटे 4 घंटे का लाइट का बैकअप मिल जाए। तो सिंगल बैटरी या डबल बैटरी का इन्वर्टर है तो उससे भी काफ़ी बेहतर काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस पे जब तक लोड जो है 3 किलोवाट पे हमारा क्या क्या चल जाएगा। इन्वर्टर एसी तो चलेगी ही। लोड जो हमारा चलेगा एक एसी के साथ में इसमें छोटे मोटे और लोड चलाए जा सकते हैं। और टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और इंडक्शन हुआ, इंडक्शन भी चल जाएगा इसमें। तो लोड को आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि ये अगर 6 पैनल लगे हैं, 6 पैनल 550 वाट के हैं, तो इस पर आप मान के चलिए कि 10 एम्पियर तक का ही लोड इस पर लेगा, वो भी बढ़िया धूप होने पे। क्योंकि जो हमारा डीसी से एसी कन्वर्ट होता है तो उसमें ट्रांसफार्मर या लाइन लॉस जो तारों के माध्यम से हमारा करंट का क्षति होती है, तो उस वजह से फाइनल का जितना वाट होता है उतना 100% लोड इन्वर्टर नहीं लेता है। दिन में भी कितना भी अच्छी धूप हो और कितना भी अच्छा आपका पैनल हो, तो कुछ न कुछ परसेंट आपको माइनस करके ही चलना पड़ेगा। और जो DCR पैनल होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो कुछ ज़्यादा होती है, और नॉन DCR में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर लोकल से मिल गए तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो पैनल आपको अपने हिसाब से टेस्ट करना है। अभी इस पे हम लोड की बात कर रहे थे, तो लोड इसमें 1 HP की जो मोटर होती है, ब्रांडेड मोटर जो होगी वो चलेगी, क्योंकि लोकल भी बहुत सारी मोटरें होती हैं। और 2 HP का आपको अगर इस पर मोटर चलाना है तो 2 HP मोटर के लिए आपको कम से कम 5 HP का पंप होना चाहिए, या आपके पास 5 किलोवाट पैनल होना चाहिए, 9 पैनल 10 पैनल। क्योंकि 2 HP की सिंगल फेस मोटर के लिए 5 किलोवाट पैनल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल फेस की मोटर होती है उनका जर्क लोड ज़्यादा होता है। बाकी 1 हार्स पावर जो घरेलू मोटर होती है पानी टंकी के लिए, सिंचाई के लिए,
घर के लिए टंकी भरने के लिए तो वो चल जाएगी, फ्रिज चलेगी। वन फैमिली सिंगल फैमिली के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो जिनका ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है और हाइब्रिड नहीं है तो सब्सिडी तो अब आपकी 1,08,000 ही आएगी, दोबारा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे सब्सिडी के लिए। तो इन्वर्टर अगर हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो उसमें आपका 1,00,000 का खर्च आएगा और इसमें आपका 3 किलोवाट में 35,000 का खर्च आएगा सिर्फ इन्वर्टर का। जो हमारा इन्वर्टर है, जो बाकी बैटरी है नीचे यूपीएस वाली, वो आप टेस्टिंग देख कर ही आगे उस पर अपना विचार विमर्श करें कि अगर सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगा है तो वो इससे चार्ज हो जाएगा और डबल बैटरी का है तो वो भी चार्ज हो जाएगा। चार्ज तो इस पर 4 बैटरी का भी होगा, वो हम आपको दिन में किसी दिन अपना जो हमारा लगा है नीचे 4 बैटरी का उसको चार्ज करके दिखाएंगे। और अभी हम इसका इन्वर्टर का आपका फ्रंट से दिखा रहे हैं फिर से। इन्वर्टर तो हमारा ऑन है लेकिन बल्ब बंद हो गया है। ये जो इसका होल्डर है ये ढीला हो जाने की वजह से सही चल नहीं रहा। बल्ब काफ़ी गर्म हो चुका है इस वक्त। बल्ब हमारा काफ़ी देर जलने के कारण तो इसको हम बंद करके आगे रखते हैं और फिर से चालू करते हैं। बंद करके इसको हमने फिर से चालू कर दिया है और अब इन्वर्टर थोड़ा आगे बढ़ा के जो बल्ब है वो बेंच पे हो गया है, क्योंकि हीट होने की वजह से इसका जो ये प्लास्टिक का होल्डर है ये गल रहा था। तो अभी हम बात कर रहे थे जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं, जिनका बैटरी का सिस्टम नहीं लगा है और सिटी में घर ना होके किसी टाउन एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पे रोस्टिंग के टाइम जब लाइट चली जाती है तब घर में अंधेरा हो जाता है दिन में भी। तो उस टाइम ये इन्वर्टर लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक आपके सोलर से घर की सप्लाई को चलाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और जो हमारा ऑन ग्रिड लगा है इन्वर्टर और पैनल छत पे है वो आप लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, लेकिन आपको तब तक जब ये हमारा इन्वर्टर चल रहा है अभी चल के दिखाते हैं। ये ऑन ग्रिड हमारा यहाँ पे लगा है और इसमें एक समस्या ये है कि जब हम इसमें अप्लाई किए थे तब 3 किलोवाट भरे थे और जो पीएम सूर्य घर की साइड है वो अपडेट हो रही थी, तो उसमें अपडेट होने के बाद हमारा जो लोड है वो ऑटोमेटिक 3 किलोवाट और पिन कोड जो है वो बदल गया। अभी सेल्फ एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और जो टिकट होती है वो हमने क्रिएट कर लिया है। 5 से 6 दिन हो रहे हैं। तो जिन लोगों को ऑन ग्रिड करवाना है वो इस चीज़ में जो कमी आ रही है इसका विशेष ध्यान दें। और ये सामने है एनटीपीसी पावर प्लांट। यहाँ पे ऊपर पैनल लगे हैं।
टोटल 22 पैनल हैं, जिसमें 16 पैनल हैं हमारी नीचे की टेस्टिंग के लिए, और ये 6 पैनल हैं जिस पे हम अपना एसी का टेस्ट, और ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है। ये है लखनऊ प्रयागराज मार्ग में ऊंचाहार का बाईपास, जो आपको सामने दिख रहा है। और ये है रायबरेली ज़िले की एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, जो ऊंचाहार में है। ये यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब हम नीचे चल के देखते हैं कि इन्वर्टर से हमारा बल्ब जल रहा है या बंद हो गया है। अभी बल्ब जल रहा है हमारा, और टाइम हम बता दें आपको, ये 11:10 हो चुका है। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसका एक बेहतर फ़ायदा ये है, जिन लोगों का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या ज़्यादा है, वो लोग इस सिस्टम को लगा के 300 यूनिट तो फ्री बिजली आपको मिलेगी ही। उसके बाद जो आप एक्सपोर्ट करेंगे वो आपको 300 यूनिट की जो आपकी ऊपर जाएगी, उसमें से आप माइनस करवा दीजिए। और अगर आप एक एसी चला रहे हैं कंटिन्यू गर्मी में, तो अगर 3 किलोवाट का आपका सिस्टम लगा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो एसी चलाने पे आपका 4000-5000 का बिल आ रहा था, वो नहीं आएगा। वो नॉर्मली बिल जितना आपका 1200-1500 है वही आएगा। तो एक्स्ट्रा जो जा रहा था वो भी आपकी बचत होगी। और जो दिन में लाइट कट का प्रॉब्लम होता है, उस टाइम इस इन्वर्टर के माध्यम से अगर आप एसी चला रहे हैं तो एसी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लाइट आने पे ये ऑटोमेटिक लाइट पे चेंज हो जाएगा। तो उसी टाइम एसी कट ऑफ करेगी, तो 2 मिनट का कंप्रेसर आपका बंद होगा और 2 मिनट बाद फिर कंप्रेसर चल जाएगा। तो अगर ये चाहते हैं कि कंप्रेसर हमारा एसी का ना बंद हो, तो आप इसी पे सुबह 9 बजे अगर बैटरी बैंक नहीं लगा रहे हैं तो, और अगर आप बैटरी बैंक लगा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि सुबह आपका 7 बजे से ही गर्मी में चालू हो जाएगा, मार्च अप्रैल के महीने में। और ये प्रक्रिया चलेगी सितंबर अक्टूबर तक। और इसमें जो समस्या आएगी वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के मौसम में, जिसमें 15 दिन जुलाई के और 15 दिन सितंबर के, और अगस्त में ये मान के चलिए कि 20 दिन। अगर बारिश का मौसम सही रहा तो, नहीं अगर ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो 10 से 15 दिन। इसी टाइम पे जब लगातार कंटिन्यू बारिश होने लगती है और बारिश के बाद फिर धूप होती है, तो उमस के टाइम पे दिक्कत होती है। तो अब इस टाइम पे अगर एसी चलाना है तो इन्हीं बैटरी के माध्यम से कंप्रेसर ऑन ऑफ का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बारिश के स्टार्टिंग मौसम में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उस टाइम 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ये बैटरी बैंक सपोर्टिव रहेगा। और 100 वाट का लोड इस पे हम काफ़ी देर से आज चलाए हैं, जिसको चलते हुए काफ़ी समय हो रहा है। और ये कितने बजे चला था, ये 10:37 पे चालू हुआ था, और तब से ये 100 वाट का बल्ब अभी तक कंटिन्यूअस चल रहा है। ये कब तक चलेगा इसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है, क्योंकि हम इस पे आज लोड टेस्ट कर रहे हैं।
एसी तो हमने नहीं चलाई इसमें, परसों हमने एसी चलाई थी। तो परसों ये कंप्रेसर जैसे ही ऑन हुआ था एसी हमारी बंद हो गई थी। अभी हम जब तक बात कर लेते हैं पीएम कुसुम सोलर पंप के बारे में। अभी हमारे 1 घंटे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और बल्ब हमारा जल रहा है। तो 1 घंटे कंप्लीट होने पे हमने सोचा आपको अपडेट कर दें, जिससे कि 1 घंटे पे हमारा 100 वाट का लोड जला है। तो अगर ये एलईडी बल्ब होता तो एलईडी बल्ब अगर आप 9 वाट के चलाएँगे तो ये 10 घंटे जलेगा। तो जिन इस जगह स्कूल में या घर में रात में सिर्फ बल्ब जलाना है तो वहाँ के लिए तो टेस्टिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट होती है। और 50 वाट का भी लोड है तो 2 घंटे चलेगा, और 25 वाट का लोड है 4 घंटे चलेगा। तो अगर फ़ैन जो है 30 वाट 40 वाट के फ़ैन है तो वो भी 3-4 घंटे आराम से चलेंगे अभी के टेस्टिंग के हिसाब से। और टेस्टिंग हमारी कंटिन्यू रहेगी। और अभी जो समय हो रहा है रात के 11:56 हो रहे हैं। तो अभी हम जब तक जगते हैं तब तक देखते हैं कि कितनी देर और ये चलेगी। तो वीडियो अभी हम यहाँ पे बंद करते हैं और कुछ देर बाद फिर से हम ऑन कर लेते हैं और टाइम बताकर फिर देखते हैं चलता है कितनी देर। और पीएम कुसुम योजना में जो है यही अच्छी बात है कि जो सब्सिडी अमाउंट है वो पहले मिल जाता है, फिर किसान को अमाउंट देना होता है और 4-5 महीने के वेटिंग टाइम में किसान को उसका पंप लग जाता है। और इस बार महाकुंभ होने की वजह से लगभग 2 महीने का हमें डिले हुआ है पीएम कुसुम जो पंप के इंस्टॉलेशन के काम में। और अभी हमारे रायबरेली ज़िले में थोड़ा डिले है, हमारे ऊंचाहार ब्लॉक में भी डिले है। अभी 5 HP की सप्लाई नहीं चालू हुई है। तो 5 HP पंप में ये है कि 5 HP से सिंचाई जल्दी हो जाती है और घर का भी आपका एसी के साथ में भी कूलर है, फ्रिज है और इन्वर्टर की चार्जिंग है, ये सब चलेगा। और जो 5 HP सोलर पंप है उसकी जो कॉस्ट आती है वो 1,30,000 आती है। और उसमें आपको 9 पैनल मिलते हैं 540, 535, 550 वाट के। तो 550 वाट के 9 पैनल मिलते हैं जिससे मोटर भी चलती है। और जब मोटर का काम ना हो तो उससे आप इन्वर्टर के माध्यम से आप अपना जो घर का जितना भी लोड है वो चला सकते हैं। 7.5 HP का भी सिस्टम है पीएम कुसुम योजना में और 10 HP का भी है। तो 10 HP का जो पंप आता है उसमें 17 पैनल होते हैं और 7.5 में 13 पैनल होते हैं। और 3 HP भी होता है उसमें भी 6 पैनल होते हैं। तो जो हमारा ये इन्वर्टर लगा है ये 3 HP और 5 HP सोलर पंप में काफ़ी सारे लगे हैं। और 3 HP 5 HP में जो किसान होते हैं अधिकतर छोटे किसान होते हैं, तो जिनका घर और खेत पास में होता है तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत बेस्ट होता है। और उनका जो डेयरी का हुआ काम ये भी हो जाता है, घरेलू काम भी हो जाता है। और जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो अधिकतर शहरों में लगे हैं। और लेकिन जब से ये फाइनेंस की सुविधा हो गई है जन सामर्थ्य पोर्टल से, तब से ये बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और जिनको जानकारी नहीं है, चाहे वो कंज्यूमर हो या वेंडर हो, जिन वेंडर को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्होंने स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लगा दिए हैं, 1,90, 2 लाख में, 1,75, 1,80 में, जिसमें कि लाइट जाने के बाद आदमी को कोई वर्क नहीं हो पाता है। और आदमी का जितना बिल आ रहा था उतना तो बिल आ ही रहा है। और दिन में लाइट नहीं रहती है, 3 घंटे सिर्फ लाइट रही या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, तो उतना ही एक्सपोर्ट हुआ। और उससे ज़्यादा खर्च रात में हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग दिन में बाहर रहते हैं, सब शाम को ही इकट्ठे होते हैं। तो अब इसमें गर्मी में लाइट जाने के बाद एक्सपोर्ट नहीं होता, उस टाइम पे
इस इन्वर्टर के माध्यम से आप अपना पूरा काम कर सकते हैं। और अभी हमारा लोड चल रहा है पूरा। हमें जो 10:54 पे चालू हुआ था, ये आज 26 मिनट हो गए हैं। कल ये हमारा बंद हुआ था 12 मिनट पे, अभी ये 26 मिनट से कंटिन्यू चल रहा है। तो जो पिछला वीडियो हमारा जिन लोगों ने 12 मिनट का देखा होगा तो उनको ये लगा होगा कि काफ़ी बेकार सिस्टम है, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये बैटरी हमारी रखी हुई है 4 से 5 महीने से, क्योंकि ये हमारा अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। उस टाइम पे इसका वीडियो हमने डाला था या नहीं डाला था ये याद नहीं, लेकिन हाँ इतना याद है रिकॉर्ड किया था, डाला था। और इस पे लोड कितना था वो भी शायद दिखाया था। तो लोड इस पे हम लोग जब ये बैटरी नीचे थी हमारी तब सारा दिन इसका पूरा काम होता था, और ये हमारा रात को 8 बजे तक चलती थी, 8:30 9, और उसके बाद ये बंद हो जाता था। और जो हमारा 4 बैटरी का सेटअप है इन्वर्टर, इसमें 4 150 एम्पियर की बैटरी लगी है पतंजलि की, बाबा रामदेव की कंपनी की। तो वो हमारी 4 साल 5 साल से चल रही हैं, वही चलती थी रात में। अब गर्मी का टाइम है तो गर्मी में एसी चलना बहुत ज़रूरी है। तो एसी रात में चलाने के लिए, रात में तो हमारा लाइट से ही चलेगा, लेकिन दिन में हमारा पैनल से पूरा लोड चल जाएगा। और दिन में जो ये हमारा ऑन ग्रिड लगा है, इससे हमारा एक्सपोर्ट भी होगा। तो जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा इस इन्वर्टर से अभी जब तक हमारा नेट मीटरिंग नहीं हो रहा है तो तब तक हमारा ये जो हमारे पैनल लगे हैं हम इसका भी यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि नेट मीटरिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है होने में, जब तक ये हमारा चल रहा है। और अभी तो हमारा सेल्फ रीड का एक प्रोसेस है, वो आईडी पे शो नहीं हो रहा है, उस पर हमारा आगे वर्क हो नहीं पा रहा है। इस वजह से पैनल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। जो प्रपोजल लोड कैपेसिटी सोलर की होती है वो 3 किलोवाट होना चाहिए, वो 1 किलोवाट है बाई मिस्टेक, बाई डिफ़ॉल्ट। तो साइड का भी फॉल्ट है या साइड अपडेट होती है उसका फॉल्ट है। जब हमने टोल फ्री नंबर पर बात किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, और 7 दिन का समय था। अभी आज 6 तारीख हो गई है। आज हमने कंप्लेन लॉगिन करके नहीं चेक किया कि जो सेल्फ रीड का ऑप्शन है वो आया या नहीं आया। कल हमने चेक किया था, कल तक तो नहीं हुआ था। सेल्फ रीड का ऑप्शन आ जाए उसके बाद हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रेडी हैं, वो सब जाके हमें डिस्काम ऑफिस में जमा कर देना है। वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उसको ले जाके हमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्काम ऑफिस है रायबली में, वहाँ जमा करना है। और उसके बाद फिर वहाँ हमें नेट मीटर भी देना है। फिर नेट मीटर वहाँ से 2 दिन बाद आकर यहाँ लगा दिया जाएगा, जिससे कि एक्सपोर्ट का कार्यक्रम भी चालू हो जाएगा। और हमारा एक यूटीएल की साइड है जो हाइब्रिड 4 बैटरी का सिस्टम ऑन ग्रिड, वहाँ पे नेट मीटर आज लगा था। नेट मीटर वहाँ कल ही लगा था, आज हम आ गए थे इन्वर्टर की सेटिंग के लिए। तो एक्सपोर्ट मोड ऑन करने के बाद इन्वर्टर में फॉल्ट आ गया, इन्वर्टर एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। वो जब से नया आया है स्मार्ट मोड पे चल रहा था, वो लाइट को दिन में नहीं लेता था, लेकिन जब आज उसको एक्सपोर्ट इनेबल किया गया तो वो नहीं सही काम कर रहा। तो जो यूटीएल के इंजीनियर हैं उनका नंबर लिया गया, उनको वारंटी कार्ड, बिल, इसका सारी डिटेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम कल आएंगे देखेंगे। तो इस वजह से ऑन ग्रिड पे हमारा आगे काम करने का उतना मन नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे इन्वर्टर हैं ऑन ग्रिड में, ये ऊपर से ही ख़राब होके आ जाते हैं। और जो नए नए वेंडर हैं उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो इस चीज़ से काफ़ी ये हुआ कि नया सिस्टम है आया वही फेल हो गया, तो
अब आगे इंजीनियर के आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि इसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ट्रांसपोर्ट से आने जाने में दिक्कतें हो ही जाती हैं, कोई भी हो, क्योंकि कंपनी से निकलने के बाद इन्वर्टर कितना ट्रैवल करके कहाँ कहाँ से कैसे आते हैं, कोई इसको कैसे उठा रहा पटक रहा है किसी तरह, तो वो इन्वर्टर ऑन हो गया, चल गया। लेकिन जो एक्सपोर्ट वाला है वो न्यूट्रल फेज से है या वायरिंग फॉल्ट है, ये चीज़ जब कंपनी के जो इंजीनियर आएंगे फिर वो अपने सीनियर इंजीनियर से बात करेंगे तो वही लोग बताएंगे। यूटीएल का है 3 kVA सिग्मा 48 वोल्ट में, जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, और हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने के बाद भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। सिस्टम लगे हुए काफ़ी दिन हो रहे हैं, सिस्टम लगे हुए लगभग 15 दिन के ऊपर हो गए। अभी जब नेट मीटर लगा तो वो एक्सपोर्ट वाली समस्या आ रही, फॉल्ट उसमें आ रहा। और हमारा जो इन्वर्टर है ये इस पर अभी बल्ब जल रहा है, अभी तक कंटिन्यू इस पर बल्ब जल रहा है, और बल्ब जलते हुए इस पर आज 31 मिनट हो गए हैं। बल्ब को जलते हुए आज 31-32 मिनट हो रहे हैं और अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है। अभी और कितनी देर चलेगा इस पर कुछ हम कह नहीं सकते हैं, तो वीडियो को हम जारी रखें या वीडियो को इतने पे ही रोकें, इस चीज़ के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने पे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये वीडियो ही ऐसी बन रही है कि इसमें हमें टेस्ट है जो है लोड का करना है। अगर हम वीडियो बंद कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, तब ये होगा कि बंद करके वीडियो बढ़ाई जा रही है। और जो हमारे मोबाइल की बैटरी है वो भी अभी हमने चार्जिंग में नहीं डाला सुबह से, वो भी 3% है। तो मोबाइल की बैटरी तो हमारी 3% है, लेकिन इन्वर्टर की बैटरी हमारी अभी कितने परसेंट है वो हम मीटर नहीं ले आए, नहीं आपको चेक करवाते, तो उससे ये एक अनुमान लग जाता कि अभी ये बैटरी हमारी कितनी देर तक और ये इस बल्ब को जलाएंगी, क्योंकि मीटर लाने को हमारे ध्यान में था नहीं, मीटर सब नीचे ही रखे हैं। बहुत बढ़िया बैकअप मिल रहा है अभी तक। जो ये आज का रिज़ल्ट है हमारा, ये सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट में से आया है। आप ये देख सकते हैं कि ये यूपीएस की बैटरी है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, और इस पे 100 वाट का लोड अभी 10:54 रात में चालू हुआ था, अभी 11:28 हो चुका है, जो कि 34 मिनट से कंटिन्यू चल रहा है। 100 वाट का बल्ब है, तो अभी और कितनी देर तक चलेगा इसका हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास मीटर नहीं है। तो इस वजह से अभी मोबाइल की बैटरी 3% है, इसको हम कुछ देर रखते हैं, 2 मिनट 4 मिनट, अगर उसके बाद फिर हम अपना मोबाइल भी चार्जिंग में लगाते हैं।
फ़ोन को हमने चार्जिंग में लगा दिया है और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए आप फास्ट फॉरवर्ड लगा दें, जिससे कि आपका भी समय बेकार ना हो, जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं। क्योंकि बल्ब आज ये बंद होने वाला नहीं है, अभी आधे घंटे के ऊपर हो रहे हैं। तीन से 4 घंटे कंटिन्यू आज ये चलेगा। जो हमारे स्टार्टिंग के वीडियो थे, जो लोग देख रहे थे, तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि जो ये बैटरी हैं इनसे कुछ नहीं चलेगा, कोई बैकअप नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो है इन बैटरियों ने अपना दम दिखाया है। पहले दिन इससे जो एसी का हमारा ये इंडोर था ये ऑन हुआ, बंद हो गए, क्योंकि बैटरी हमारी 4 महीने से रखी थी। दूसरे दिन ये बैटरी हमारी इन्वर्टर के माध्यम से जब हमने एसी चलाया तो जो हमारा एसी था उसका बस कंप्रेसर ऑन हुआ, 10 सेकंड में बंद हो गया। तीसरे दिन 100 वाट का हमने बल्ब जलाया, वो जला 12 मिनट, वो बंद हो गया। तो कंटिन्यू 3 दिन से वो रिज़ल्ट जो हमने इन बैटरियों पे देखा था अपनी आँखों से वो नहीं मिल रहा था, लेकिन वो रिज़ल्ट आज इन बैटरियों में जान आ गई, इन बैटरियों में ताकत आ गई, जो बैटरियों ने अपने अंदर छुपा के रखी थी। तो हमें लग रहा कि वीडियो हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। 40 मिनट हो चुके हैं और बल्ब हमारा अभी भी जल रहा है। इन्वर्टर ऑन है और कल इस इन्वर्टर पे आपको डिजिटल वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर डिजिटल वो देखने को मिलेगा कि इन्वर्टर का वोल्ट जो है आउटपुट वो कितना दे रहा है, और इन्वर्टर में जो एम्पियर है वो कितना है। इसमें हम अपना जो स्मार्ट MCB मंगवाए थे वो आपको कल लगा के दिखाएंगे। तो उसमें सारा चीज़ हमें बताता है डिस्प्ले पे,
और एक हमारा स्मार्ट स्विच है, कल उसको भी दिखाएंगे आपको। और इस इन्वर्टर के ऊपर एक घड़ी भी हम लगाएंगे। तो घड़ी लगने से ये होगा कि आपको इन्वर्टर का और घड़ी का दोनों चीज़ का व्यू आएगा। तो जिससे ये होगा कि हाँ इन्वर्टर ये इतनी देर तक चला। घड़ी लगाने से ये होगा कि हम जो हमारी रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है उसको हम कम करके काम कर पाएंगे। अभी जो ये हमारा बल्ब का होल्डर है ये भी गल गया है, तो इसकी वजह से बल्ब बीच बीच में धीमा और तेज़ हो रहा है। अभी इतने पे हम वीडियो को रोक रहे हैं और इन्वर्टर हमारा कंटिन्यू ऑन रहेगा। इन्वर्टर हमारा कितनी देर चलता है आज, इस चीज़ को हम पूरा कंफर्म करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से हमें वीडियो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ काम है हमें मोबाइल में, तो मोबाइल से ही हमें अभी कुछ काम करने हैं। तो इन्वर्टर ऑन है और वीडियो रुका हुआ है। जितनी देर में हम अपना काम फाइनल करेंगे उसके बाद अगर इन्वर्टर हमारा ऑफ नहीं होता है तो वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे इसी पे, टाइम बता के आपको, क्योंकि घड़ी ना होने की वजह से हमें टाइम बताना पड़ेगा। रात के 1 बज चुके हैं और अभी भी हमारा 100 वाट का जो बल्ब है वो कंटिन्यू जल रहा है। और रात के 1 बज चुके हैं। ये चालू हुआ था हमारा रात के 10:54 पे और अभी ये 2 घंटे के ऊपर चल चुका है और बल्ब हमारा कंटिन्यू जल रहा है। और मौसम सामान्य है, इस वजह से एसी हमने नहीं चलाई है। और 1 बज चुके हैं, अब हमें नींद भी हल्की फुल्की आ रही है। तो हम ये सोच रहे थे कि इन्वर्टर हम अपना ऑन रखते हैं और देखते हैं कब तक चलता है, क्योंकि रूम में लाइट बंद करके सोने की आदत है और अभी ये बल्ब जलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। लेकिन हमें टेस्टिंग करना है तो इस वजह से हम इसको चलता हुआ ही छोड़ देंगे। और रात में अगर आँख हमारी खुलती है, देखते हैं चल रहा होगा तो टाइम देख लेंगे कब तक चल रहा है। और अगर ये रात में बंद हो जाता है, टाइम हम नहीं जान पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कल हम इस पे और हैवी लोड डालेंगे। 200 वाट 300 वाट का बल्ब जला के देखेंगे कि कितना देर जल रहा है। अगर 200 वाट का भी बल्ब हम जलाते तब भी अभी 2 घंटे के ऊपर हो रहा है, वो 1 घंटे के ऊपर जलता। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम 200 वाट से 300 वाट के बीच का कोई लोड निकालें, क्योंकि 300 वाट का भी लोड हम रखेंगे तो वो भी लगभग 1 घंटे तो अब अनुमानित चल ही जाएगा, क्योंकि 2 घंटे के ऊपर इसको हो रहा है चलते हुए। रात में 1 बज चुके हैं और ये अभी भी चल रहा है 100 वाट का। 100 वाट का लोड 2 घंटे चल चुका है, तो इसका मतलब है 50 वाट का जो लोड रहेगा वो 4 घंटे चलेगा और 25 वाट का लोड 8 घंटे चलेगा। और अगर इस पे एक एलईडी जलाई जाएगी तो वो 16 घंटे, 2 एलईडी 18 वाट 20 वाट, वो मान के चलिए कि अभी के बैकअप के हिसाब से पूरी रात 3 एलईडी बल्ब, जैसे
स्कूल में चलना है तो स्कूल में जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय हैं तो वहाँ पे एक फ़ैन ऑफिस में, और क्लास 8 तक अगर सेक्शन बटे हुए हैं तो 2 फ़ैन, या एक एक रूम में बड़ा हॉल है तो 2-2 फ़ैन से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 16 फ़ैन हो गए क्लासरूम में, और ऑफिस में एक फ़ैन हो गया। तो वहाँ के लिए इतना सिस्टम पर्याप्त है कि गर्मी के टाइम तो पूरा चलेगा, और जो स्कूल हैं विद्यालय हैं वो बंद भी हो जाएंगे 20 मई के बाद, फिर वो 1 जुलाई को ही खुलेंगे। और उस टाइम मौसम जो हमारा होता है वो बादल आते हैं जाते हैं, तो उस समय के लिए हमें ये बैटरी बैंक की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर। और जिन जगह ऑफिस में एसी लगा है वहाँ पे 5 किलोवाट पैनल की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 किलोवाट पे एसी के साथ में 3, 4, 5 फैन, 7 फैन यही चल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। और दिन में हम किसी टाइम कोशिश करते हैं ये अपनी जो हमारी 3 स्टार हायर की डीसी इन्वर्टर एसी है, तो इस पर हम एसी का कंप्रेसर भी ऑन कराएंगे बिना बैटरी के, और इस पर हम और भी लोड रखेंगे। और वो भी पैनल साफ़ करने के बाद, अभी पैनल हमारे काफ़ी गंदे हैं। पैनल को ऑटोमेटिक साफ़ करने का जो हमारा टूल्स है, किट है, वो आ चुका है। उसकी जो फिटिंग है उसके लिए हमने प्लम्बर से बात कर लिया है, और उन्होंने जो मटेरियल बताया है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक पैनल क्लीनिंग का सिस्टम भी हमारा चालू होने वाला है, और वो पैनल का सिस्टम चालू होने के बाद उसका भी डीलिंग हम करेंगे। जिन लोगों को ज़्यादा संख्या में पैनल लगा है और वो चाहते हैं कि मैन पावर का उपयोग बहुत कम करके स्मार्ट वर्क के माध्यम से अगर पैनल क्लीनिंग का सिस्टम हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। और सिस्टम ऐसा है कि इसमें पानी की भी आवश्यकता बहुत कम लगेगी, बहुत कम पानी में पैनल काफ़ी बढ़िया साफ़ हो जाएंगे। तो अभी हम वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, और ये 2 घंटे के ऊपर का बैकअप हो चुका है। 2 घंटे 12 मिनट, लगभग 2.25 घंटे होने वाले हैं। 2 घंटा 15 मिनट से कंटिन्यू ये हमारा जो इन्वर्टर है, इसमें जो पीछे 100 वाट का बल्ब है ये जल रहा है, और ये हमारा ऑन ग्रिड का सिस्टम लगा है। 3 किलोवाट पैनल लगे हैं, जिसमें कि लोड हमारा बस ये एसी है अभी फ़िलहाल, तो ये भी दिन में नहीं चलता है। दिन में हमारी ये बैटरियाँ चार्ज हुई, कोई लोड नहीं। और जो इस इन्वर्टर में इसमें बैटरी कटाव का भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ऐसा बैटरी कटाव का चार्जर आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम में भी चल जाए। और इसमें जो लाइट का ऐड का ऑप्शन है वो भी काफ़ी बेस्ट टेक्नोलॉजी से है। तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो को इतने पे स्टॉप कर रहे हैं। ये रात के 1:10 हो रहा है, 2 घंटे से कंटिन्यू चल रहा है, और अभी हम सोते हैं। अगर ये रात में बंद होता है तो आपको वीडियो में अपडेट मिलेगी। अगर ये सुबह तक कितने बजे तक चलता है वो भी देखते हैं। पैनल के बैटरी की तार दोनों एक साथ कनेक्ट हैं। इन्वर्टर ऑन है, 100 वाट का लोड 10:54 से लगातार चल रहा है। अभी रात के 1:22 हो रहे हैं, और इन्वर्टर तो हमारा ऑन है लेकिन बल्ब हमारा बंद हो गया है। तो अगर बैटरी लो हुई होती तो
बल्ब हमारा ना बंद हुआ होता। ये बल्ब में ही कोई इशू आ गया था, क्योंकि 2 घंटे से जल रहा है बल्ब। तो बंद हुआ तो हमारी आँख खुल गई, तो ऐसा लगा कि डाउन हुआ है, लेकिन डाउन नहीं हुआ। ये लगभग 2.5 घंटे से अभी कंटिन्यू चल रहा है। 1:23 हो रहा है, 2.5 घंटे इसको पूरे हो रहे हैं। और बल्ब अभी ये जो बंद हुआ था, होल्डर में कोई फॉल्ट आया था गर्म होने की वजह से, क्योंकि अप्रैल है, गर्मी का मौसम है। तो आगे कब तक चलता है, क्या अपडेट होती है, अगर चलते रहे तो आपको बताएंगे। अभी 3 बज चुके हैं और कंटिन्यू हो चुका है ये 10:56 से। इन्वर्टर अभी भी हमारा चल रहा है। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और जब हमारी आँख खुली तो इन्वर्टर बंद हो चुका था। तीन बजे तक चल रहा था, जगह था, हमने देखा था, और ये 4-5 के बीच बंद हुआ है। तो आगे का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अभी हमें नींद लगी, हम सोने जा रहे हैं। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और ये बंद हो गया है 3 से 5 के बीच में।